निकलेगा, जल्दी निकले। वैसे भी हमारी तो सामाजिक तौर पे भी ड्यूटी है और पार्टी संगठन की तरफ से भी है। सामाजिक तौर पे ज़्यादा ड्यूटी है। देखिए बेटियां जो हमारी बैठी हैं वो किसी भी कोई पार्टी की नहीं है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं वो हमारी। देखिए जिस स्तर पे उन लोगों ने काम किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अब हम लेके गई हैं, वो किसी जाति से नहीं बंधी हुई है, किसी पार्टी से नहीं बंधी हुई है। तो हमें जाति और पार्टी की बाउंड्रीज से बाहर निकल के उनको अपना समर्थन देना चाहिए। वो है क्या। बिल्कुल ठीक बात। फिर कब चले? जो डिसाइड आप करोगे एक दिन प्रोग्राम सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। वैसे देवती सब या तो सैटरडे रखो या सैटरडे क्योंकि संडे को क्या होता है सैटरडे चलते हैं हम लोग जो है ना। इस आज मीटिंग ली आप लोगों ने, इकट्ठे हुए हैं केसरी निवास में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वैभव चैनल को, जो वैभव क्रांति को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज हम आए थे यहाँ पे कैंप थाने में, हमारी पलवल की ही एक बेटी का केस था, कुछ दुराचार का मामला था, तो उसी विषय में हम आए थे कि भाई उसकी सुनवाई हो। और फिर अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं कि भाई जंतर मंतर जो है हमें एक सामाजिक नाते से भी पहुँचना चाहिए। पार्टी के नाते से तो जाना ही चाहिए, सामाजिक नाते से भी हमारा जो है अपनी बेटियों का समर्थन करना बनता है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पहलवान आरोप लगा रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसका तो साफ साफ कहना है कि ये तो मुझे फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ कुछ लोगों की चाल है और ये झूठ बोल रही है। देखिए जिन्होंने आरोप लगाया, जो हमारी बेटियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है। वो कोई सामान्य लड़कियां नहीं हैं। जब वो कोई बात कह रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। और फिर उसके बाद पहले भी वो आज से लगभग 3.5 महीने पहले भी जो है वो बैठी थी, उनकी बात नहीं सुनी गई, FIR दर्ज नहीं हुई, फिर उनको कोर्ट जाना पड़ा FIR दर्ज करवाने के लिए। FIR दर्ज हुई और अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ही दुखद पूर्ण है ये चीज़ कि भाई वो जो चीज़ कह रही हैं उसके ऊपर एटलीस्ट कार्रवाई तो हो उनसे। साक्षी मलिक ने ये कहा है कि सातों पहलवान और ब्रिजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, जो दोषी पाया उसे उसी दिन फांसी दे दी। बिल्कुल। देखिए अगर जो है हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, इसके मतलब तो आप लगा सकते हैं कि हाँ हमारे खिलाड़ी सच बोल रहे हैं। अदरवाइज़ नार्को टेस्ट फेस करने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आज हमारी खिलाड़ी झेल रही हैं, आप ये देखिए, ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं जो इस चीज़ को, इन घटनाओं को झेल रहे हैं। तो हमारे देश में जो आम जनता है, जहाँ पे हमारी आम घरों में बैठी हुई बेटियां हैं, वो कहाँ सुरक्षित रह जाती हैं? उनके सुरक्षा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसमें जो है बहुत ही मतलब सरकार की जो नीतियां हैं, एक तरफ तो कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारी बेटियों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रही हैं। आम बेटियों को क्या सुरक्षा देंगी जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रही हमारी महिला पहलवानों को वो सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाई है? तो CM मनोहर लाल अगर हरियाणा की बात करें तो CM मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है, FIR दर्ज हो चुकी है, महिला पहलवान सीमा को ना लांघे। देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करी है, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं करी, सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं करी। सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई वो बताया जाना चाहिए ना, वो भी तो जरूरी है। क्या कहेंगे CM मनोहर लाल का बयान किस तरह का है? देखिए CM मनोहर लाल जी को शायद बेटियों का क्या अस्तित्व होता है और उनकी इज्जत की क्या गरिमा होती है उस चीज़ का भी आभास नहीं है। तो उन्होंने जो उनका बयान है बिल्कुल बेतुका बयान है, बिल्कुल मैं कहूँगी कि गरिमा में बयान नहीं है, असामाजिक। इससे पता लगता है वो कितने असामाजिक हैं।
वो समाज में अगर मिल के चले, बेटियों की गरिमा के बारे में उनको पता हो, तो वो इस तरीके के बयान ना दें। चौपालों पर महिलाओं को जो बहू होती है उनको जाने की इजाज़त नहीं होती। जनसभा केंद्र में चांदघाट गाँव में सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि चौपाल पे आ जाए महिलाएं, उसका कड़ा विरोध हुआ था। क्या इसको इस कड़ी से भी जोड़ा जा सकता है कि इनको महिलाओं के अधिकारों के बारे में या महिलाओं के लिए या जो पुरानी परंपराएं उसके बारे में ध्यान नहीं है? देखिए, ये जो पुरानी परंपराएं हैं ये धीरे धीरे बदल रही हैं, और जो बेटियां हमारी आवाज़ उठा रही हैं वो इन परंपराओं से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं, और ऊपर उठ के आप चौपाल पे चढ़ने की बात कर रहे हैं, वो तो विश्व स्तर पर चढ़ी हैं, के मंचों पे चढ़ी हैं। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और कई बार जो है ये सिचुएशन जो है मैंने फेस की है कि मुझे भी कई बार गाँवों में बुला लेते हैं, चौपाल पे प्रोग्राम रखा होता है, तो कहते हैं उनकी पुरानी रूढ़िवादी जो है उनकी सोच होती है, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रख दिया उन्होंने कि मैडम आप आ जाइए, महिलाएं नहीं आएंगी। बाकी भैया मैं भी तो महिला हूँ, जब एक महिला वहाँ पे चढ़ के आवाज़ देगी तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं आएंगी? भैया मैं भी महिला हूँ, अगर अब मुझे बुलाया है तो वो भी आ सकती हैं। चलो अब ये बताइए कि जंतर मंतर पर क्या आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, जंतर मंतर पर कब जाएंगे? इस शनिवार को जाएंगे। अच्छा, क्या आह्वान करेंगे वहाँ जंतर मंतर पर आप? जंतर मंतर से जाके जो है हम आह्वान कर, पहले तो अपनी बेटियों का हौसला अफजाई करेंगे कि उन्होंने अगर उनके साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने हिम्मत जुटाई कि वो सरकार के खिलाफ जो है बोल पाई, और जिस इंसान ने उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। दूसरा जो है हम अपनी सरकार से ही अपील करेंगे वहाँ जाके कि जल्द से जल्द इस बारे में कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी सरकार इतने दिन हो गए आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी भी वो निष्क्रिय बैठी हुई है और उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।